आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। जानते आशीष में अक्सर मुसीबत भी मिली होती है। प्रभु की सेवा में सही करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और सही परिणाम भी नहीं मिलता। जानते शद्रक, मेशक और अबेदनगो गर्म भट्टे में थे। भट्टा धधक रहा था, मतलब उसमें जाने से पहले ही था। मामला वैसा ही काफी गर्म था और उन्होंने दंडवत करने से मना किया, जो कि एक सही चीज थी। पवित्र पुस्तक के अनुसार राजा ने भट्टे को पहले से 7 गुना गर्म करवाया। मेरे साथ सही करते समय ऐसा ही जीवन में कितनी बार महसूस किया होगा और फिर भी लगता था कि मैं वही मुसीबत में पड़ूंगी। खैर, ऐसा वक्त आए तो आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि उसका हाथ मुझ पर है, वो सब कुछ जान रहे हैं। शायद कोई चीज है जो उन्हें आपसे करवानी ही है, इससे पहले कि आपको वो मौका दिया जाए जिसकी जरूरत है। यकीन मानो ना मानो, परमेश्वर ने भट्टे का इस्तेमाल हमारी जिंदगी के बंधन खोलने में किया है। चीजें आसानी से नहीं पनपती। खैर, आपकी महान प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। वो भट्टे में आजाद हुए थे। वो दहकते भट्टे में थे जब उन्हें बंधनों से आजाद किया गया। मेरी बात कोई सुन रहा है? वो सोफे पर लेटे हुए डोनट्स खाते टीवी नहीं देख रहे थे। वो भट्टे में आजाद हुए थे। वो मॉल में शॉपिंग नहीं कर रहे थे। वो भट्टे में आजाद हुए थे। कई वर्षों में मुझे समझ आया कि जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझा करती थी, दरअसल वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त निकले। मेरी जिंदगी के शाऊल ने मेरे शाऊल को निकाला। मगर आप पवित्र पुस्तक के शाऊल को नहीं जानते हो। बस उस संदेश के लिए वक्त नहीं है। पर ओ प्रभु, असुंदर से प्रेम करने में मेरी मदद करना जब तक कोई असुंदर नहीं आ जाए। ओ प्रभु, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। कृपया मुझे भटके हुओं के पास भेजिए। ओ प्रभु, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए जब तक कोई असुंदर नहीं आ जाए। ओ प्रभु, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। कृपया मुझे भटके हुओं के पास भेजें। और फिर आपको काम मिला जाए। आप इकलौता मसीह है और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वहां उस खराब भद्दी सी जगह से निकलने के लिए। आमीन। आज अगर आप इसे समझ जाएंगे कि भले ही आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, जब पवित्र प्रभु हस्तक्षेप करें, तब इस कॉन्फ्रेंस के किसी को भी निरुत्साहित घर जाने की वजह नहीं है। किसी को भी घर जाने की वजह नहीं है। मतलब बूंद भर भी निराश न हो, क्योंकि प्रभु आपकी ओर हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका विरोधी कौन है। मतलब इससे सचमुच फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपनी आंखें लोगों से फेरकर परमेश्वर पर टिका दें, एक अच्छा रवैया अपनाकर हम कहें, मैं बस यही 2 चीजें करूंगा प्रभु, मैं एक बढ़िया रवैया अपनाऊंगा, आप मेरी मदद करें तो, और मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा, और बाकी चीजों का सवाल बस आपको ही रखना होगा। उसमें कितना समय लगेगा वो आप पर है। ये नहीं, खैर प्रभु, अगर अगले हफ्ते तक हासिल नहीं कर पाया तो क्या होगा? ओ प्रभु, सभी समस्याओं के हमारी इसकी सूख पुकार को सुन सुनकर आप तक तंग आ चुके होंगे। धन्यवाद कि मैं भट्टे में नहीं हूं। आमीन। वो हमें संपर्क करना है और एक चीज जो समर्पित करनी होगी वो है हमारी सारी चिंताएं और फिक्र और लगाव और चीजों की फिक्र करने का विचार, क्योंकि उससे ये विचार पैदा होगा जो समस्या को ठीक करेगा। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूं? बदतमीजी नहीं होगी, पर आप अपनी जिंदगी चलाने जितने चालाक नहीं हैं। बस हमेशा ही उल्टे गिर पड़ते हैं जब तक कि हमारी समझ में ये नहीं आ जाता कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं जो खुद कोशिश करते हैं। 1 पत्रस 5 शुरुआत में मध्य के पास 5वें वचन में कहते हैं कि जब तक हम चीजों को अपनी तरह करेंगे कि परमेश्वर हमारा सामना और विरोध करेंगे, उनके पास
हमारी योजना ले जाकर आशीष मांगने कुछ नहीं होगा। वो चाहते हैं हम जाकर उनसे कहें, प्रभु मैं आ गया, आप मेरे जीवन में जैसा चाहें वैसा करें। हम योजनाओं में वैसे ही बेकार हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करने में हमारी योजना चलेगी और हमें ये प्रार्थना करना होगा और परमेश्वर योजना बनाएंगे। आमीन। हम यहाँ आते वक्त ऑफिस की इमारत से गुजरे तो कि अब एक होटल है जो कभी अलग हुआ करता था। उसके होटल बनने से पहले ऑफिस की एक इमारत थी जहां मैं हिसाब देख सकती थी और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उसी ऑफिस में काम करती थी। जब मैं डेव से मिली, मेरे पास घर के लिए वाहन नहीं था और वो उस आदमी के साथ काम करता था जो मेरे माँ बाप वाले 2 फैमिली के फ्लैट में रहता, तो इसीलिए वे मुझे कोने से लिफ्ट दिया करते थे मुझे घर तक छोड़ने। और ऐसे मुझे मिले थे डेव मेयर, और जब मैं भी और फिर बाद में डेव जो इंजीनियर क्षेत्र में हीटर बनाते थे और एयर कंडीशनर इंजीनियरिंग वर्क उसी इमारत में जो बाद में बना एडीएम का मार्क होटल। तो मैं थी उस कोने पर बीती कुछ पुरानी बातें, कुछ हफ्ते, मतलब यहाँ से कुछ इमारत छोड़कर। पर सबसे कमाल की बात यह है कि जब मुझे पता नहीं था, मुझ में कड़वाहट भरी थी और दुख में सब पर काबू पाना चाहती थी। और जानते हैं, मैं गिरजा जाती थी, मैं एक मसीही थी पर समर्पण का मतलब नहीं जानती थी, जरा भी आइडिया नहीं था। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पृथ्वी पर रखा हमारी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, हमें वो बदलाव आए जहां हम ये भी कह सके, प्रभु आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। मैं अपना जीवन दान करना चाहूंगा, मैं खुद को अलविदा कहना चाहूंगा। अलविदा, अलविदा। मैं अब वही करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। आप खुश नहीं रहते। अगर परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया होता तो अभी उनसे क्या मांगते। मैं कहती हूं कि आप खुश नहीं रहते, क्योंकि आप सचमुच में तब खुश नहीं होंगे जब अपनी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होंगे। जब आप रोज सवेरे कहेंगे कि प्रभु मैं ये रहा, आज आप उससे क्या चाहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके विचार से आपको बहुत कुछ करने की इजाजत देंगे, पर मैं कहना चाहती हूं कि परमेश्वर के अलावा बाकी कोई भी चीज खुशी नहीं देगी। और फिर वो कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएं। इस सप्ताहांत तुम समर्पित क्यों नहीं कर देते। खैर प्रभु, अगर आप मेरे इस पति को बदल नहीं देते तब वो बात नहीं बनेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। खैर हाँ, कर तो सकते हैं, मतलब परमेश्वर ने आपको यही काम दिया है तो तब वो साथ में कृपा और करने का आनंद भी देंगे, आप कर देंगे। पर आप में वो मानसिकता होनी ही चाहिए। पीछे बैठी हूं तो उत्साहित महिला को मेरा धन्यवाद। तुम कहाँ थे? मैं बस आकर यहाँ प्रचार करती हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए देखते हैं यशायाह 27:5। मैं आपको वचन सुनाना चाहूंगी। वरना अगर सारा इज़राइल भस्म होने से बचना चाहता है तो बस एक ही तरीका है, उन्हें मेरे सामर्थ्य को थामना ही पड़ेगा। मेरे साथ मेल करने की मेरी शरण ले ले, वो मेरे साथ मेल कर ले। हाँ, मेरे साथ मेल कर ले। तो वे बस जवाब दे रहे हैं, दुनिया की गरीबी से बचने का एक ही चारा है कि परमेश्वर के पास आकर पूरी तरह से समर्पण करें। अब मैं आपको बता सकती हूं कि मैं वैसा अरसों से कर रही हूं। मुझे दिल से इसका विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे सही लोगों के लिए सही संदेश दे रहे हैं। और मैं कहती हूं, क्या आपसे प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। हमारे पास कुछ जिद्दी लोग भी हैं। मतलब हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्हें आपने कहा प्यारे और उनसे आपका हर काम पूरा होगा। यही समय है। यही समय है समर्पण का। कहिए, प्रभु आपकी चाह ही मेरी है। परवाह नहीं कि वो कैसे पैकेट में आता है, बस जो चाहे दीजिए, बस जो चाहे दीजिए। जानते हैं, मुझे
खुशी हुई ये जानकर कि मेरी किताब ज्यादा विवेक वालों की सूची में है। पर जानते हैं क्या, मैं कल भी उतनी ही खुश थी। मेरा मतलब गुरुवार तक सारी रिपोर्ट आ जाती है। तो गुरुवार बीता और मुझे मेरे पब्लिशर ने फोन नहीं किया। मैंने ईमानदारी से सोचा कि वो नहीं चले तो मैं स्थिर हो गई। परमेश्वर की स्तुति हो, जो चाहे उसका कीजिए। अगले दिन मुझे फोन आया। शायद उस दिन की देर ही मेरे लिए छोटी सी परीक्षा थी, रवैये की छोटी सी परीक्षा। देखिए, अगर खुश नहीं रहेंगे, अगर मनचाही चीज आपके पास नहीं है, तब आप कभी खुश नहीं रहेंगे, भले ही आपको हर मनचाही चीज मिल जाए। इसे एक बार फिर दोहराने दीजिए। अगर आप खुश नहीं रहेंगे, अगर मनचाही चीज आपके पास नहीं है, तब आप कभी खुश नहीं रहेंगे, भले ही आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। ओ, मेरे लिए थोड़ी सी खुशी रहेगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप रहेंगे। ये तो जैसे और बस खत्म हो गया। 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और उसके बाद अचानक से जैसे खैर मुझे खुश रखने वाली वो दूसरी चीज भी चाहिए। वो दूसरी चीज जो मुझे खुश रखेगी। मुझे याद है, मैंने जब सभाएं शुरू की थी, तब वो व्यक्ति मेरे पादरी थे, रिक शेल्टन। नहीं जानती आपको याद होगा, पर याद है आपने कहा था मैं बस बहुत उदास थी क्योंकि वो मेरी सभाएं हर जगह पर छोटी होती थी। छोटी, छोटी सी, बहुत ही छोटी। 9 लोग, 20 लोग, 30 लोग, और मेरी सोच बहुत बड़ी थी। और बड़े विचारों वाले किसी भी व्यक्ति को छोटे परिणाम अच्छे नहीं लगते। कोई मेरे साथ है? और याद है, उन्होंने मुझे एक दिन कहा, जानती हो क्या जॉयस, जब तुम्हारी सभाओं में 500 आएंगे तब उनकी संख्या 1000 चाहिए होगी। जब वो 1000 होंगे तब आप उन्हें 1500 चाहेंगे। जब वो संख्या 1500 होगी तब तुम्हें चाहिए होंगे 2000। और जानते हैं, डेव ने उस दिन मुझसे पूछा कि इस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग पंजीकृत हुए, तो मेरा हिसाब लगाना तो दूर गया। ठीक है, वैसे कि जो भी यहाँ है और उससे प्रचार करने में मुझे आनंद मिलता है, और अगर वो 10,000 है और मेरे लिए वैसा ही, और 15,000 मैं वहीं हूं, और अगर 20,000 हुए तब भी वहां हूं, वरना मेरी खुशी नंबरों से जुड़ेगी। छोड़िए भी, आपने कितनी किताबें बेची, कितने लोग आपकी सभाओं में थे, कितने लोगों को आपने बचा लिया, कितने सारे। ओह, मैं इतना थक चुकी थी कि और सह नहीं सकती थी। प्रचारक सब कुछ गिनकर उसे बढ़ा चढ़ा देते हैं। खैर, जानते हैं, ओ वहां पर कम से कम होंगे कुछ 5000 लोग। ओ हाँ, मतलब मुझे इस गिनती से बहुत नफरत हो चुकी है। 5000 हो या 10,000, क्या फर्क पड़ता है। और फिर मैं इस गिरजा में आने का आपको विज्ञापन देती हूँ। टीवी पर लोग देखते हैं, आने पर उन्हें कार पार्क करने भी मुश्किल हो जाती है, तब वो नाराज होते हैं। जिंदगी में सब कुछ मत गिनिए। मेरे पास जो पैसे नहीं है उन्हें गिनकर मैं अक्सर निराश रहा करती। जब बिल आते और मैं अपनी चेक बुक निकालती, फिर कैलकुलेटर और बिल देखती थी, सबकी गिनती होने पर नाराज और दुखी होती थी, निराशा से चिड़चिड़ी हो जाती थी। और डेव दूसरे कमरे में बच्चों से खेल रहे होते थे, और जैसे उतना ही दुख काफी न था, मैं थोड़ा आराम करती और एक बार फिर से उन्हें बाहर निकालती, और मेरी हालत फिर पहले जैसी हो जाती। मैंने कब तक प्रार्थना की? पवित्र पुस्तक के कितने अध्याय पढ़े, कितने सारे, कितने तब तक प्रार्थना की। ओ बाप रे, मैंने आपको प्रार्थना बार बार करने को कहा है। मैं आप जैसी आध्यात्मिक नहीं हूं। मतलब आप पवित्र पुस्तक साल भर तक पढ़ते ही रहते हैं। कुछ किताबें मुझे अभी भी नहीं मिली। सब कुछ गिनना बंद कीजिए और बस आनंद लीजिए। किसी को मेरी बात समझ में आई? ओह हाँ, मेरे पास दुनिया के 3 बड़े गिरजे में से एक है। ओह, जानते ही नहीं तुम्हारे पास क्या है। चीजों को कैसे करना है, उन सारे बेहतर विचारों को हमें समर्पित करना है। और एक चीज समर्पित करनी है। मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहूंगी, जो कल तक चल सकता है आपको समर्पित करना है। सब कुछ जो आपको परेशान करता है, आपको अब अपने मामले में शांति चाहिए।
आज सॉरी मर्दों, आपको ये सब सहना ही पड़ेगा। आज तो लेडीज हमें शांति हासिल ही करनी होगी। अपना बेहतर कर दिखाइए, कसरत से जितना हो घटाइए। जितने तंग कपड़े हों उसे पहनना शुरू कर दीजिए। और फिर बाकी चीजों से भी शांति बनाना शुरू कीजिए। पता नहीं हवा कैसी दिखती होगी, पर कहना चाहूंगी कि घड़ी जैसी तो हरगिज नहीं। शायद उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस था। आमीन। मैं अपनी आवाज से शांति बनाना चाहती हूं। मतलब लोग हमेशा हंसते थे। बस 2 हफ्ते पहले मैंने फोन किया, मैंने कहा नहीं मिस्टर मेयर नहीं बोल रहे हैं, तो उस सब के लिए समय नहीं गवाते। पर आपको उन चीजों से भी शांति बनानी होगी जो पसंद नहीं आती। खुद से शांति बनाइए। खुद को आप नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभु। खुद को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु कर देंगे, भले ही जो करना पड़े आपके जीवन में। खुद की चीजों को अलविदा कहना पड़ेगा। चलिए जल्दी से लूका 14 देखते हैं। लूका 14:31। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। अब इस कहानी का बोध यह है, अगर आपको लड़ाई ही करनी है, आपको खुद को देख लेना चाहिए और कहे क्या लड़ाई जीतने वाली बात मुझ में है? नहीं। ना चालाकी है, ना शांति, पता नहीं कैसे, नहीं हो सकता। वचन 32, नहीं कर सकता अगर तो दूसरे राजा से दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से मुझ में से त्याग, संन्यास, समर्पित, दावा छोड़ देता, अलविदा कहता, अपना सब कुछ न दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अलविदा, अलविदा। अपने प्रयास को अलविदा, आत्मविश्वास को अलविदा, अपनी इच्छा को अलविदा, आत्मा केंद्रित को अलविदा, स्वार्थ को अलविदा। अलविदा, अलविदा। जब आप ये कॉन्फ्रेंस छोड़ें, आज ये इमारत छोड़ें, तब चाहूंगी अपने पुराने रूप को यहीं छोड़ जाएं। और जब आप दरवाजे से बाहर निकले, सब कहें अलविदा। पुराने बुरे रवैये को यहीं त्यागिए, अच्छा रवैया लेकर बाहर निकलिए। छोड़िए उस उदास खट्टी कहानी जो आप सभी को दिन में 25 बार सुनाते हैं। खुद पर तरस खाना और दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। बस छोड़कर इतना कहिए अलविदा। वहां था, कर लिया, कुछ अलग करना होगा। अब हम अपने साथ हुई हर गड़बड़ी को हमेशा ठीक करते रहते हैं, पर पवित्र पुस्तक कहती है कि परमेश्वर मकसद से चुनते हैं, जानबूझकर नहीं। ये दुनिया में क्या चीजें बेकार और निरर्थक समझी जाएंगी। चलिए देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1। क्या आप यहां मेरे डब्बे यहां ले आएंगे? 1 कुरिन्थियों हम शुरू करेंगे वचन 27 से शायद। परंतु परमेश्वर ने जानबूझकर जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने बलवानों को लज्जित करने निर्बलों को चुना। क्या सोच सकते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा उच्च शिक्षित धार्मिक व्यक्ति, जिनके नाम के पीछे 3 या 4 डिग्रियों का लेखा जोखा छपा रहता हो, जो हर तरह के पवित्र पुस्तक की चर्चाओं और विधायतों को कोरो वगैरह में गए हों, क्या सोच सकते हैं वो मुझे जैसी को देखकर कितना चिढ़ते होंगे, कितना परेशान होते होंगे। दुनिया की 2/3 आबादी में टीवी पर। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं?
मतलब जब आप उस पर आए तो वो सचमुच कितना हास्यास्पद लगता है। मतलब बस हास्यास्पद, मतलब दुनिया के मानकों से मैं तिल भर भी लायक नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के मानक भिन्न हैं। परमेश्वर के मानक भिन्न हैं। पवित्र पुस्तक में मिट्टी के घड़े कहती हैं और परमेश्वर मूर्खों को इस्तेमाल करके चुनता है जिससे वो उसकी महिमा और विशालता प्रदर्शन हो और लोगों का नहीं, या मैं ये कहूंगी परमेश्वर दरार वाले घड़े लेता है। अब जानते हैं, अगर मैं बाहर घड़ा खरीदने जाती हूं, इस कक्ष का कोई सयाना व्यक्ति, अगर आप घड़ा खरीदने जाएं तो कौन दरार वाला घड़ा खरीदना चाहेगा? उसे आप घर नहीं ले जाना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि वैसा कुछ दुकान में रखना भी मूर्खता होगी। नहीं, हम वैसा वाला लेंगे जो पॉलिश हो, चमकाया गया हो और अच्छा दिखता हो। परमेश्वर हमारे जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। अब रोशनी नीचे लाते हैं, मैं बताती हूं क्या होता है। अब देखिए, इन दोनों घड़ों में रोशनी है। अब रुकिए, यहां पर एक सटीक घड़ा है जो हमें पसंद आएगा। रोशनी है पर दिखाई नहीं देती है। दूसरे वाले में भी वैसी ही रोशनी है पर आपको नहीं देता। फिर भी देखिए, दरार वाले घड़े में रोशनी जलाने पर क्या होता है। मुझे ये पसंद है। मैं खुश दरार वाला घड़ा रहूंगी। मैं ये हूं, खुशी से पागल दरार वाला घड़ा हूं मैं। मुझे अपने दरारों से परेशानी नहीं, मेरे दरार नहीं हटे तो भी मुझे परवाह नहीं। मैं खुश दरार वाला घड़ा रहूंगी। मैं खुश दरार वाला घड़ा रहूंगी। आमीन। मेरी कई चीजें अरसे से आसपास हैं, मुझे उससे भी आराम मिल रहा है। ये मुझे अच्छा लगने लगा है। लगता है मैं हमेशा बक बक करूंगी, मेरी बात हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देती है, पर मैं प्रायश्चित कर लेती हूँ। प्रभु, मेरी तरह जल प्रायश्चित करने वाला कोई नहीं है। मतलब मैं कुछ करते हुए भी प्रायश्चित कर सकती हूँ। अब छोड़िए भी, आप खुद से नाराज होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सटीक घड़े नहीं है। परमेश्वर उद्देश्य से निर्बल और मूर्खों से वो काम करवाता है जिससे ज्ञानी चकरा जाए। वो खराब को चुनता है जिसे दुनिया फेंक देती है। सोचता हूं बाद में शायद देर हो जाए, पर मैं कचरा पेटी लाकर एक दिन उसी पर प्रचार करना शुरू कर दूंगी। मैं उस विषय पर जाकर एक पूरा संदेश दूंगी, क्योंकि दुनिया ने मुझे उसमें रख दिया होता, कचरे की पेटी में। पर प्रभु, छोड़ो भी, पर प्रभु बगल के व्यक्ति को छोड़े और कहे, चलो भी तुम खराब वाले घड़े। खैर, भले ही हम किसी भी दौर से गुजरे, समझ लीजिए कि परमेश्वर के पास हमारी कल्पना से भी बड़ी योजना हमारे जीवन के लिए मौजूद है। हमें हमारी समस्याओं और जीवन में परमेश्वर के पवित्र हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूरे हफ्ते हमने संबंध सुधारने पर विशेष जोर दिया है। दरअसल बुधवार को इस इलाके के सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए हमारी सेवकाई प्रार्थना करेगी। जानते हैं, अगर आपका कोई संबंधी नहीं हो तो अकेले हो जाते हैं। अगर संबंध बिगड़ गए हो तो आप दुखी होते हैं और हमें संबंधों की जरूरत है, पर यह एहतियात बरतनी होगी कि वो सही भी हो, स्वस्थ अच्छे संबंध हो, संतुलित संबंध हो। कला को सीखिए। अब आप बाकी दिन अच्छी तरह से बिताइए। प्रभु की स्तुति हो। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं।
इसका खर्च उठाया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।